Hello, everyone. Welcome to Cricket Nerds, a place where minds like us meet the game of cricket, who breathe and live this game. First of all, Ayush and I would like to say one thing. We can't be more thankful to our viewers for showering such great love and praise on our first video. We worked really hard on our first video, and we wanted to create a fan base wherein fans like us who are cricket enthusiasts can come in and say whatever they want to say, and hence the name of the podcast that we had in the very first video, that is just unfiltered content. And we pledge to continue with such videos in the future as well. So today's topics that we are touching is very hot. It's the talk of the town. It's the Asia Cup 2025. I have with me Ayush. Ayush, what's your take on this topic? मेरा टेक ये है कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट में जनरली एक बात ये बोली जाती है कि पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट शुड नॉट बी मिक्स्ड, बट रियलिटी ये है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। अगर आप देखें 1998 में हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट होता है चीजों को सुधारने के लिए दोनों कंट्रीज के। पोखरान। हाँ, पोखरन में होता है, जो फिर चीजों को सुधारने के लिए जनवरी में पाकिस्तान इंडिया टूर करती है 99 में, Yep, और जुलाई yep. 99 में कारगिल का वॉर हो जाता है। Hmm. मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखो कि कोई एक कंट्री है जो प्रयास कर रही है कि चीजें नॉर्मलाइज रहे, बिकॉज वी आर नेबर एंड वी वांट टू बी गुड नेबर्स, वी ट्राई टू बी गुड नेबर्स। Yes. और इसके Yes. इसके बदले में रिजल्ट ये मिलता है कि भाई हमारे जवानों की जानें जाती हैं, शहीद होते हैं हमारे जवान। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, 2002 में हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है। पार्लियामेंट में Hmm. अटैक होने के बाद ही हम एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं और 2004 में पाकिस्तान हमारी टीम 15 साल बाद भेजते हैं। ये Yeah. इतना बड़ा लीप ऑफ फेथ लास्ट लेने टाइम जो के सीरीज हुई थी वो हुई थी 1989 में। आफ्टर 1989 की। 1989 we traveled to Pakistan after 15 years, right? बिल्कुल, Wow. आफ्टर 15 इयर्स। अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. इट्स अ नाइस टॉपिक दैट यू हैव टच्ड ऑन, दैट पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट देयर इनसेपरेबल, स्पेशली इन सबकॉन्टिनेंट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया में चलो तब भी कुछ ना कुछ हद तक डिफरेंट है पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट. देयर इज स्लाइट डिफरेंस व्हेन इट इज कंपेयर टू पाकिस्तान. पाकिस्तान में तो ऐसे है ना, जिसकी पार्टी है उसी का पीसीबी चेयरमैन होगा. And the fact that in the last 4 years they have like 4 PCB chairmen, 4 different, meaning that the average tenure of a PCB chairman in Pakistan is 1 year. Can you imagine? Just 1 year. So what people do over there is they get the job, they do what they want to do, they अपनी झोली भरेंगे and they get the hell out of there. यही हो रहा है अभी. And जो आपने बात की थी 2002 वाली, I vividly remember 2003 India Pakistan World Cup clash that happened in South Africa. जो इंडिया जीता था, काफी brilliant run chase था, 274 we were chasing, and Sachin played a blinder, he made a 90. तो उस इनिंग्स का मेरे को पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन याद है. आई रिमेंबर Robin Jackman, the presenter of the presentation, he had to actually say to the crowd many times that you have to stop booing Waqar Younis, who was the then Pakistani captain. अगर आपको याद होगा. So बिल्कुल people were booing him for like 1 or 2 minutes straight. उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे. Robin Jackman had to request the crowd that please stop it so that I can continue with my job. So the tension in that match was as such that you can cut it with a knife. एक इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि पाकिस्तान का ये पॉलिटिक्स और क्रिकेट तो बिल्कुल डिप्लोमेसी में मिली हुई है, लेकिन एक और चीज क्या है कि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, और प्रेजेंट क्रिकेटर्स भी हैं, उनको भी राजनीति करने में बड़ा मजा आता है। मतलब हमारे यहाँ जैसे जो कंडक्ट है बड़ा प्रोफेशनल है, वो हमारे देश के क्रिकेटर्स अपने देश से उनको प्यार है, बहुत प्यार है, वो उसके सपोर्ट में है, पर वो जो चीजें उनके रेलम के बियॉन्ड है वो उनपे कमेंट नहीं करते। अब आप उनके एक्स कैप्टन शाहिद अफरीदी को लो, ये भाई साहब मतलब गली के लड़के की तरह तफरी कर रहे हैं भाई, ये बाइक पे बैठ के तफरी कर रहे हैं।
मतलब इनको कैसे कंडक्ट करना है, आप एक एक्स कैप्टन हो, है ना, और आप कर क्या रहे हो? फिर इनको चाहिए शांति अमन की बातें कर रहे हैं आप, भाई आपका एक्स क्रिकेटर का कंडक्ट ये है कि वो तफरी करता है ना। इन लोगों की अगर आप बातें सुने, मतलब सोशल मीडिया पे ये किस प्रकार की बातें करते हैं, और पाकिस्तान का पॉलिटिक्स का, क्रिकेट का मैं एक छोटा सा और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। ये लोगों की राजनीति तो इस हद तक है कि इनका एक सीनियर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर अपने ही जूनियर मोहम्मद आसिफ को बल्ले से मार रहा है वर्ल्ड कप के लिए जब ये जा रहे हैं, ये इनका हाल है। ये या आपस में एक जस्ट दूसरे को जस्ट बल्ला, बिफोर द स्टार्ट ऑफ 2007 वर्ल्ड कप। हाँ, हाँ, 2007 के वर्ल्ड कप में ये एक दूसरे को बल्ला मार रहे हैं, मतलब ये इनका हाल है। आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये हमारे साथ वो अच्छे से रह ट्रेडिशन होगा ना भाई, पाए? वो ट्रेडिशन होगा उनका। और और आपने बात की शाहिद अफरीदी की, आई गेस दैट्स द वे ही प्लेड हिज क्रिकेट। हम्म। भाई उसको हम्म। ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं जिससे जिससे वो हाईलाइट हो। जैसे हम्म। उसका नाम भी तो पड़ा है ना भाई, डकरीदी। डकरीदी हम्म। फॉर अ रीजन पड़ा है। टकरी दी ठीक है, गुड वन। तो सो तो कोई भी बना लेगा, पर भाई जीरो का रिकॉर्ड बना के दिखाओ। हिम्मत है तो ठीक है, बैट्समैन होते। अगर आर्यभट्टा को किसी ने ट्रिब्यूट दिया है तो वो पाकिस्तान से गया है भाई। एंड वी हाँ। शुड बी थैंकफुल टू पाकिस्तान फॉर दैट। ठीक है हाँ, ना। शायद अच्छा, इसलिए तो। मैं ना मैं टू स्कूल्स ऑफ थॉट डिस्कस करना चाहूंगा इधर। हम्म। पहला है कि हाउ कैन बी इन फेवर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटिंग इन एशिया कप 2025, और दूसरा इसके बिल्कुल ऑपोजिट। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, जो कि है प्रो एशिया कप इंडियाज पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो अगर मैं पहले पॉइंट पे टच अप करूं, आइड से इंडिया पाकिस्तान को इसीलिए खेलना चाहिए एशिया कप में, क्योंकि हमने देखा है कि जो परफॉर्मेंस निकल के आती है प्लेयर्स की इंडिया पाकिस्तान मैच में, ठीक है, वो दैट इज रिमेम्बर्ड फॉर एजेस, फॉर जनरेशंस टू कम। ठीक है, और वो जो प्रेशर होता है उस मैच में, वो प्लेयर को कैसे बना देता है, या तो प्लेयर को बना देगा या तो बिल्कुल ही खत्म कर देगा। ठीक है, अ, मुझे मैं अगर कोई एग्जांपल सोचूं किसी प्लेयर्स की, तो आइड से वीरेंद्र सहवाग is a prime example of how you can outperform in an India Pakistan clash। भाई उस बंदे ने जितने रन्स बनाए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और जैसे बनाए हैं, जिस तरीके से बनाए हैं, I don't think his contribution to Indian cricket when it comes to India Pakistan is matchable with any other player। What is your thought on that? टोटली वीरेंद्र सहवाग तो ऐसा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जब अपन 2004 में खेले थे, तो उस समय तक के ही वॉज परफॉर्मिंग, बट वो जो 300 रन उसने बनाए, उसके और बाद उसके बाद वीरेंद्र सहवाग दी वीरेंद्र सहवाग हो गया। आप समझ रहे हो ना, दी दी वीरेंद्र, वीरेंद्र, कि भाई बहुत सही मतलब बोला भाई। वो अनटचेबल हो गया उसके बाद, कि भाई उसने जो परफॉर्मेंस दे दिया पाकिस्तान में जा करके, तो और उसका कंटिन्यूएशन में रहा है, पाकिस्तान की कुटाई उसने बहुत रेगुलर बेसिस पे की हुई है। भाई ऐसे ऐसे आइकॉनिक मैचेस याद हैं और ऐसे ऐसे आइकॉनिक मोमेंट्स याद हैं। जो प्लेयर आए हैं सिर्फ एक मैच खेले हैं, पर वो एक चौका मार के जिता गए। आई वुड हम्म। लाइक यू टू से दैट नेम। मैं बोलना चाहता हूं पर आप बोल दो, क्योंकि आपने उसमें बहुत बार उसका नाम बोल रखा है। एक लेफ्ट हैंडर देखो, था जिसने सलमान जिसने बट, सलमान बट। नहीं, एक इंडिया इंडिया की तरफ से एक लेफ्ट हैंडर था जो इंडिया चेज कर रहा था पाकिस्तान का टारगेट हाँ। 300 प्लस जो था। वो तब हाँ। का सबसे बड़ा चेज था इंडिया का। इनफैक्ट अच्छा। इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड कानिट में। एक प्लेयर कानिटकर। था लेफ्ट हैंडर। यस सर, कानितकर। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, वो इसमें प्लेयर याद है भाई मुझे, एटलीस्ट मुझे तो याद है उसका नाम। आपको भी हाँ, याद है, इट मींस आपने इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो किया है। इसमें इसमें एक और चीज है, इंडिया पाकिस्तान क्लैश से रिलेटेड एक और प्लेयर का मैं नाम लेता हूं। यासिर हमीद के करियर का हाईलाइट है इंडो पाक 2004 सीरीज। मेरे को नहीं लगता 2004, उसके बाद से इंडो उस पाक बंदे का, 2004। है ना, उसके बाद से कुछ खास रेलेवेंस उसका रहा नहीं। वो सीरीज थी, उसमें उसने परफॉर्म किया, और वही शायद उसकी आखिरी सीरीज, मतलब बाद में थोड़ा बहुत खेला हो पर कुछ खास। बिट्स एंड पीसेस में खेला है वो बाद में, हम्म। बट ऐसा नहीं खेला जैसा उस सीरीज में खेला वो। हम्म। अभी आप जो अच्छा, बताएं पहला पहला इसमें, पॉइंट आप तो हो गया परफॉर्मेंस और प्रेशर, जो आप
होल्ड हम्म करते हो उस मैच में, या तो प्लेयर को मेक कर देगा या ब्रेक कर देगा। ठीक है। हम्म दूसरा, मैं ये मानता हूं कि मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है कि इंडिया हम्म पाकिस्तान क्रिकेट क्लैश इज अ ब्रॉडकास्टिंग जगरनॉट। मानता है हम्म। इस बात को तू भाई? बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा स्पेक्टिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जैसे इंडस्ट्री रिपोर्ट से ये पता चला है कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने $170 million भाई स्पेंड किए हैं जस्ट टू हम्म ब्रैक द मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट राइट्स। हम्म 170 million भाई। हम्म और वो भी उस टाइम पे जब आपका अप्रैल में इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इंडिया इंडिया पे जो हुआ, हम्म पहलगाम वाला इंसिडेंट, वो भी उस हम्म टाइम पे उसने किया। हम्म ये बताता है कि इंडिया पाकिस्तान क्लैश कितना मैटर करता है। ऑलमोस्ट हम्म 500 million पीपल आर एक्सपेक्टेड टू वॉच दैट गेम हम्म। ग्लोबली। बहुत बड़ा गेम तो है इससे तो। तो ये चीज काफी अच्छी है दोनों बोर्ड्स के लिए। नॉट नॉट ओनली दोनों बोर्ड्स के लिए, इनफैक्ट जितने भी एसीसी के मेंबर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी है चीज। क्योंकि हम्म जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो मनी आ रहा है ब्रॉडकास्ट से सीधा, वो भाई ये बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम्म। और अगर एशियन सबकॉन्टिनेंट थ्राइव करेगा, तभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट थ्राइव करेगा। बड़ी बड़ी से। टोटली इसमें तो ये देखो, जब लेवल ऑफ क्रिकेट बढ़ता है ना, तो क्रिकेट देखने में भी मजा आता है। बाकी टीमें भी जब अच्छा करती है ना, जो 2000 का दौर था जब हमने देखना चालू किया, तो उस समय मजा इसलिए आता था क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं होता था, अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वॉज बीटिंग एवरीबॉडी, लेकिन उसके अलावा सारी टीमें कॉम्पिटिटिव थी, वो आपस में हर मैच एक इवेंट होता था। ये नहीं होता था, आप पहले से नहीं कह सकते थे कि हम वेस्ट इंडीज को हरा देंगे ना, ऐसा नहीं नहीं। था। वेस्ट इंडीज की टीम मोर देन केपेबल थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी इसलिए जीत गई। मतलब उनकी टीम भी अच्छी थी। आप उस समय की अब जिम्बाब्वे को लोगे, वो बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। तो क्रिकेट देखने का एक मजा अलग था। अभी क्रिकेट क्या है, बिग थ्री बिग फोर पे आके खत्म हो गया है। पर पहले हम्म। बहुत ही डिसेंट्रलाइज था, मतलब हर कोई केपेबल था। अब इंडिया पाकिस्तान की बात कर लो भाई। मैं हम्म ना इंडिया पाकिस्तान का अगर क्रिकेट कंपेयर करूं बाकी कोई भी बायलैटरल सीरीज से, हम्म या कोई भी टू नेशन अगर कोई सीरीज हो रही है, तो हम्म आई थिंक 2003 वर्ल्ड कप क्लैश वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान मैचेस। हम्म क्योंकि 2003 के पहले भाई हम ऐसे बिट्स एंड पीसेस, इक्का दुक्का मैच जीतते थे पाकिस्तान से। पर हम्म। दो ने 58 जीते हैं, उन्होंने 73। इस पे मैं और एक ये चीज बता। 58 जो जीते हैं ना, ये ज्यादा हाँ 2003 के बाद ही जीते हैं भाई। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बोल रहा। इस पे एक चीज मैं और तेरे को बताता हूँ, उसका एक कारण भी है। कहता है, पता है कारण क्या है? 90s के दौर में हम पाकिस्तान से शारजा में खेले, है ना? और 90s का हाँ, दौर ना, उसके लिए एक अलग से अपने को पॉडकास्ट करना पड़ेगा। उसमें अंपायरिंग कॉल्स और कुछ बिल्कुल। हमारे प्लेयरों ने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसके लिए एक सेपरेट लंबा पॉडकास्ट करना पड़ेगा कि क्यों ये है। काफी काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहेगा ये। आई हाँ गेस इस हाँ you're mentioning और you're hinting of मैच फिक्सिंग। मुझे लग रहा है आप मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हो यहाँ पे। टोटली। तो उसके लिए हम अलग से टॉपिक करेंगे एक। हम्म। और अगर अलग से टॉपिक नहीं किया, आई थिंक वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। हाँ, यहाँ पे तो मतलब बहुत सी कहानियां बतानी है ना भाई, कि हमारी टीम बिल्कुल। के तो 96 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारी। कितने लोग देश के लिए खेल रहे थे, कितने लोग देश के खिलाफ खेल रहे थे, इस पे तो बनता है कि हम पॉडकास्ट करें। बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। हाँ। अच्छा, ये तो प्रोज में होंगे पॉइंट्स। अगर हम्म इसके अगेंस्ट मैं बोलूं, तो हम्म आप बोल सकते हो कि ये बीसीसीआई का पैसा है जो हम पीसीबी को, क्योंकि हम्म बीसीसीआई इज अ जायंट ऑफ क्रिकेट। बीसीसीआई से बड़ा तो कुछ नहीं है। बीसीसीआई को जो पैसे बनेंगे, या एसीसी को जो पैसे बनेंगे, उसमें बीसीसीआई का कट सबसे ज्यादा होता है। और जो हम्म आईसीसी को पैसे बनते हैं, उसमें भी बीसीसीआई का कट सबसे ज्यादा होता है। एंड हम्म रिपोर्ट्स से दैट बीसीसीआई डज नॉट टेक इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ दिस एशिया कप। पहले भी नहीं लिया और अभी भी नहीं लेंगे। तो वो हम्म जाएगा बाकी जितने भी कंट्रीज रह गए आपके, पाकिस्तान, श्रीलंका, हम्म बांग्लादेश। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर वो पैसा पीसीबी को जाएगा, इसका मतलब ये स्ट्रेंथनिंग पीसीबी। इफ यू आर हम्म। स्ट्रेंथनिंग पीसीबी, यू आर स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान पाकिस्तान। डायरेक्टली। बिकॉज पाकिस्तान इज पीसीबी एंड पीसीबी इज पाकिस्तान, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स वहीं से शुरू होता है, वहीं पे खत्म होता है। बिल्कुल। तो
ये पॉइंट काफी वैलिड है कि इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट मीन्स यू आर फंडिंग पीसीबी नोइंगली और अननोइंगली। इस पे एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा, अगर ये मैच मान लीजिए कि होता है, इफ सपोज ये हम्म। मैच हो जाए, तो उस पे मैं हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका कंडक्ट देखना चाहूंगा। अगर ये लोग वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पता चल रहा है, उनके बॉटल से ये पानी पी रहे हैं, हमारे प्लेयर का वो लेस बांध दे रहे हैं और प्रेजेंटेशन में हंस हंस के दांत दिखाए जा रहे हैं ना, एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। देखो खेलना है, क्योंकि उसका बिल्कुल, एक कारण, बिल्कुल। एक कारण ये भी है कि हम एक स्टेबल कंट्री हैं। अगर हम प्रायर अप्रूवल दे चुके हैं तो एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो हमें खेलना पड़ेगा। एक ये बहुत बड़ा बात है कि भाई हमको खेलना पड़ेगा, हो जाता है कभी कभी क्योंकि। और एक और चीज है, क्रिकेट ऐसा तो नहीं है कि जैसे एशिया कप के बाद खत्म हो जा रहा है, इसके बाद और क्रिकेट होना है। हम्म, आप आज आज नहीं खेलोगे और अगले टूर्नामेंट में खेलोगे तो वो भी एक किरकिरी है। उससे अच्छा है कि अगर आप खेलते भी हो तो एक प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए कि भाई वी आर प्लेइंग विथ यू, बट आप और हम अलग हैं, वी आर नॉट द सेम। ये अपना स्टैंड हमारे प्लेयर्स लोग को एकदम क्लियर करना होगा ग्राउंड पे, है ना। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं चल पाएगा अभी। आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस पॉइंट फॉरवर्ड, क्योंकि अभी अभी जैसे तूने देखा होगा, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हुआ था, हम्म। WCL। मैंने तो डब्ल्यू। टूर्नामेंट देखा नहीं, बट आई आई फॉलोड द स्कोर कि क्या स्कोर चल रहा है। और वो हम्म। टूर्नामेंट आई थिंक ऐसा था भी नहीं कि लोग उठेंगे उसको देखने के लिए या अपना हम्म। स्केड्यूल फ्री अप करेंगे जस्ट टू वॉच दैट गेम। बट हम्म। उस मैच में जिसकी रेलेवेंस इतनी नहीं थी, जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं थी, जो हम्म। मैच अगर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मैच में भी अपने एक्स इंडियन प्लेयर्स जो हैं, अपने लेजेंड्स जो हैं, हम्म। उन्होंने बैकआउट किया भाई पाकिस्तान के गेम से। हम्म। सो दैट वाज अ गट्सी मूव। आप हम्म। खेल सकते हो पर आपने खेला नहीं। यू मेड अ बिल्कुल। स्टेटमेंट, यू टुक अ स्टैंड। अगर वो कर सकते हैं उस मैच में जो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, व्हाई हम्म। कांट आर करंट इंडियन प्लेयर्स? वो भी तो कर सकते हैं। कर मैं ये नहीं सकते, कहता उनको करना चाहिए, मैं ये करना नहीं चाहिए। कहता उनको करना चाहिए। I'd love to see India Pakistan clash. There is not more beautiful sight than an India Pakistan clash. इससे ज्यादा क्या ही अच्छा होगा भाई। ठीक है। नहीं, उससे बट मैं उससे ना, उससे मैं अच्छा। सरप्राइज नहीं हूँगा, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इंडियन प्लेयर्स टेक अ स्टैंड। और हाँ। I'd be एक्चुअली प्राउडर कि अच्छा भाई हमारे प्लेयर्स ये भी कर, नॉट इसमें नॉट दैट आई डोंट वांट टू वॉच और आई डू वांट टू वॉच, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा करेंगे, that will send a strong signal to हम्म, the world इसमें cricket. इसमें एक चीज और क्या किया जा सकता है कि अगर हम खेल भी रहे हैं ना, हम ब्लैक आर्मबैंड पहन करके खेलें। ये भले ही टोकन है, पर इसका रिपरकशन रहेगा, इसका इम्पैक्ट जाएगा कि भाई हम बिल्कुल, ब्लैक, बिल्कुल। बिल्कुल ब्लैक पैंट पहन के खेलेंगे। आपके अगेंस्ट हम खेल तो जरूर रहे हैं, पर दुनिया को पता चलना चाहिए दैट व्हाट यू हैव डन। दुनिया को पता चलना चाहिए, एंड वी विल नॉट लेट द वर्ल्ड फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। दुनिया को पता यस। चलना चाहिए आपने क्या किया है और आप क्या करते आए हो एंड और क्या करते हो। और काफी काफी ये एप्ट मेथड होगा साइडलाइन करने, हमने उनको किलिंग टू हरा बर्ड्स दिया विद तो, वन स्टोन। हमने उनको हरा दिया तो वो भी एक बोनस हो जाएगा, जोरदार वाला, जो कि हम हराएंगे। अच्छा, एक एक बात बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तूने जीत हार की बात की है, हम्म। अ, काफी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, बट हम्म। व्हाट इफ वी लूज? होना नहीं चाहिए ऐसे, और हम्म। होना होगा भी नहीं। हम्म। बट अगर हम हार जाएं ये मैच, तो उसके क्या रिpercussions होंगे? रिपरकशन का तो ऐसा है, मेरा पर्सनल मानना ये रहता है भाई, कोई एक पर्टिकुलर क्रिकेट मैच हारने के बाद में, है ना, किसी एक पर्सन को विलेनिफाई करना तो सही है नहीं, है ना। और अगर हम्म। हमारी, मेरे को ऐसा लगता है, देखो हार जीत का तो नहीं पता, पर अगेंस्ट पाकिस्तान भाई मैं मानता हूं हमारे सारे प्लेयर्स इतने पेट्रियोटिक है ना कि 110% देंगे। लेकिन कभी कभी 110% भी काम नहीं कर पाता है। तो हमारा कोच गौतम गंभीर है, हाँ हाँ, वो तो ये लिख सकता राइट? है ना, बोल सकता है कि व्यक्तिगत दुश्मनी है वाली बात हो जाएगा गंभीर के साथ, तो व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाएगी भाई। मर के आ जाओ पर हार के नहीं हारना। मर हाँ के आ हाँ, जाओ पर हारना नहीं है ना। पता नहीं है हार, ड्रेसिंग रूम वापस ही नहीं आना है, अगर बट अगर हार रहे तो भाई। हिस्टोरिकली हम्म। वो नहीं आना है। हम्म। बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक इट विल बी हंकी डोरी फॉर ईदर हम्म। टीम।
हम्म। I guess with that we should conclude our session. ठीक है? या। हम एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं फैंस इस बार, जो कि है इसमें मैं और आयुष एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि हमारा पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है। हम क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे से और एक स्कोर रखते हैं, स्कोर लाइन रखते हैं एंड में। वो स्कोर लाइन अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। भले ही उस स्कोर लाइन का गैप 100 प्लस हो चुका है, आयुष नहीं मानेगा, बट ही इज ऑन द लूजिंग कोर्स। चलो कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं आयुष तो मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ आज से। तो थैंक यू। मैं आपको एक मौका देता हूँ मुझे एक क्वेश्चन पूछने का। देन इन टर्न आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अभी आप ये बताइए 2004 के एशिया कप के बाद में अगला एशिया कप कब हुआ और किसने जीता? 2004 के एशिया कप के बाद में, हम्म, उसके बाद भाई एशिया कप हुआ था 2008 में हुआ एशिया कप। हम्म। ठीक है? सही। वो गुड हुआ गुड। था पाकिस्तान में हुआ था वो। उसमें पहली बार एक एशियन टीम फीचर की थी, हांगकांग, जिसके खिलाफ हमने सबसे हाईएस्ट स्कोर मारे थे, 390 समथिंग, 380 समथिंग, जिसमें धोनी और रैना ने काफी अच्छी बैटिंग की थी। और वो एशिया कप सॉरी जीता था श्रीलंका, थैंक्स टू द स्टेलर परफॉर्मेंसेस ऑफ अजंता मेंडिस। बिल्कुल। उसने और 6 पर आपको, लिया था उस मैच में। हाँ, और आपको मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। उसका कारण ये है कि 2005 का जो इंडियन ऑयल कप हुआ था, बहुत से लोगों को ये लगता है हाँ, कि वो एशिया कप था, क्योंकि एशिया की सारी टीमें उसमें खेली थी, बट वो एशिया कप था नहीं। अच्छा, मैंने क्वेश्चन तैयार नहीं कर रखा था, बट सिंस यू मेंशन 2005 इंडियन ऑयल कप, मैं हम्म आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसके बेसिस पे। हम्म हम्म 2005 इंडियन ऑयल कप का जो मैन ऑफ द सीरीज था, हम्म ठीक है, उसको हम्म। क्या मिला था, क्या प्राइज मिला था उसको? उसको एक एक आइटम मिली थी। नहीं, अगर आप उस आइटम के बारे में डिस्क्राइब कर पाओ, देन मैं इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपना प्रश्न बदलें, क्योंकि प्रश्न आपको एशिया कप से पूछना है। और ये एशिया कप है। चलो एशिया कप से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। एशिया कप 2008 में हम हारे थे, हम्म उसी के बारे में पूछता हूँ। उसमें एक हम्म मैच में हम पाकिस्तान के अगेंस्ट 300 हम्म चेस कर रहे थे। हम्म हम्म उसमें उसमें वीरेंद्र सहवाग ने एक सिक्स मारा था स्ट्रेट। उस हम्म सिक्स के जस्ट बाद वो हम्म आउट हो गए थे, सेम हम्म फैशन में स्टेप आउट हम्म करके मारने गए थे। सेम हम्म स्टेप आउट करके मारने गए थे, मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको। दैट हम्म मीन्स यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन। हम्म स्टेप आउट करने मारने गए थे वो, और वो आउट हम्म। हो गए थे। आपने उस बॉलर का नाम बताना है जिससे वो आउट हुए थे। मैं वो मैच तो देखा नहीं हूं, पर मैं एक पंट लेता हूं, अरशद खान। नो, दैट्स द रॉन्ग आंसर, शाहिद अफरीदी। ओके। नहीं, So मैं वो। guys, the score line that we have reset today is 1-0. Okay? ओके। Ayush, it's 1-0. I don't think it's unusual for you to concede, but I'd like to see more stiff competition in the future. नहीं Okay, आज। guys, with that, we'd like to say goodbye, ठीक। गुड बाय गाइस। and do like this video, share it, comment on this video, and if you like our content, please subscribe as well. And again, we have pledged that we'll continue bringing such videos your way in future as well. Take care.